हेलो गाइस। तो हमारा ये दूसरा पार्ट है करंट अफेयर एमपी जीके का करंट अफेयर वाले टेस्ट का, मतलब क्वेश्चंस का, एमसीक्यू का। ठीक है, दूसरा पार्ट है। तो इसमें लगभग 80 क्वेश्चन है और ये इसमें अपन उल्टे से चलते हैं। ठीक है, उल्टे से चलेंगे क्योंकि मेरे को लास्ट में क्वेश्चन अच्छे दिखे, तो जो अच्छी चीज़ है उसको पहले कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देश का पहला हीरा संग्रहालय किस स्थान पर बनाया जाएगा? तो ये गाइस 4 स्टार वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, ऑप्शन में अगर मैं पन्ना दे दूँ तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, लेकिन खजुराहो में बनाया जाएगा ये। ठीक है, तो इसको बिल्कुल इंपॉर्टेंट मान के मतलब मार्क कर लेना आप। करंट अफेयर से लिंक्ड है ये। देश का पहला हीरा संग्रहालय, और इस टाइप के क्वेश्चन आते ही रहते हैं एग्जाम में। देश का पहला हीरा संग्रहालय किस स्थान पर बनाया जाएगा? तो खजुराहो में बनाया जाएगा, पन्ना में नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। पन्ना अगर मैं डाल दूँ तो आप लोग तुक्का भी पन्ना पे ही लगाओगे, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। मध्य प्रदेश का कौन सा गांव भारत का पहला सौर रसोई गांव वाला गांव बन चुका है? सोलर विलेज बोल रहे हैं इसको। ठीक है, सोलर विलेज बन चुका है। तो कौन बन चुका है? बांचा गांव है। बांचा गांव कौन से ज़िले में? बैतूल ज़िले में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलर से संबंधित आपके सिलेबस में अलग से मेंशन है, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। तो सोलर से संबंधित जो भी है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी से जानकारी, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो बांचा गांव बैतूल में सोलर विलेज, सौर रसोई वाला गांव बना है। आगे चलता है। रोगाणुरोधी प्रतिरोध का अनावरण करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो एमपी का करंट अफेयर, तो एमपी बना है। ठीक है, और आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री मदद योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? तो मुख्यमंत्री मदद अगेन मध्य प्रदेश। 9 मई 2020 को अध्यक्ष राजस्व मंडल रेवेन्यू बोर्ड का मध्य प्रदेश। पहली बात तो ये आप लोग याद रख लो कि रेवेन्यू बोर्ड का मध्य प्रदेश का जो ऑफिस है वो भोपाल में नहीं है, ग्वालियर में। आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि कुछ ऑफिस ऐसे हैं जिनका हेडक्वार्टर भोपाल में नहीं है, डिस्पाइट भोपाल राजधानी होने के बावजूद। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल एमपीपीएससी का ऑफिस आप देख लो इंदौर में है। ठीक है, राजस्व मंडल का ऑफिस आपको ग्वालियर में मिल जाएगा। एक वित्त निगम का कार्यालय ऑफिस भी आपको इंदौर में मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो राजस्व मंडल का अध्यक्ष मध्य प्रदेश ग्वालियर में किसे नियुक्त किया गया है? तो एम गोपाल रेड्डी साहब को नियुक्त किया गया। ठीक है, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं अनुपम राजन। ये थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसके बाद के जो हैं वो थोड़े से इम्पोर्टेंट है। आयुक्त सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण किसे नियुक्त किया गया? ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपके नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी दे रखा है, एससी एसटी दे रखा है, तो ये आयुक्त भी उससे संबंधित हो जाता है, उसी विभाग का है। तो श्रीमती रेणु तिवारी जी को बनाया है। प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग किसे नियुक्त किया गया है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी बोलते हैं इंग्लिश में, तो नीरज मंडलोई साहब को बनाया गया है। फैज़ अहमद किदवई को किस विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया? ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इनको स्वास्थ्य विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया। और स्वास्थ्य विभाग आप लोग जानते हो पूरा कोरोना में कितना इंपॉर्टेंट रहा है। तो फैज़ अहमद किदवई साहब को प्रमुख सचिव स्वास्थ्य विभाग। 9 मई 2020 में आबकारी आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? ये काम इंपॉर्टेंट है। राजीव चंद्र दुबे साहब को अपॉइंट किया गया है। राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है जिसे राज्यपाल नियुक्त करता है? देखो, राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी को बोलते हैं एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल। ठीक है, और देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी को बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। ठीक है, हिंदी में इसको बोलेंगे महाधिवक्ता। मध्य प्रदेश के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? तो पुष्पेंद्र कौरव साहब को अपॉइंट किया है। ठीक है, अपने मध्य प्रदेश के एडवोकेट जनरल। उसके बाद आगे चलते हैं। अनकहा लखनऊ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो लालजी टंडन द्वारा लिखी गई। ये यूपी से बिलोंग करते थे। ठीक है, और इनको यूपी का विधि पुरुष भी बोला जाता है। विधि पुरुष या चाणक्य भी बोला जाता है यूपी की राजनीति का। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। आप बहुत पुराने सक्रिय राजनीतिज्ञ रहे हैं ये। मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल आप बता ही दोगे। आंसर बताऊं कि नहीं बताऊं? चलो छोड़ देते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य पुलिस के नए महानिदेशक किसे नियुक्त? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी। ये राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है। ठीक है, तो विवेक जौहरी साहब को बनाया गया है, डीजीपी बोलते हैं इंग्लिश में। मध्य प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि पूछा जा सकता है। तो एन के गुप्ता साहब हैं लोकायुक्त। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना आप। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष चेयरमैन, ये पुराने ऑप्शन पुराने हो चुके हैं। ठीक है, कौन है? तो भास्कर चौबे साहब तो रिटायर हो गए, तो अभी एडिशनल चार्ज मेहरा साहब के पास है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कौन है अभी? तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर आपके बसंत प्रताप सिंह IAS हैं ये। इन्फॉर्मेशन कमिश्नर कौन है? तो बसंत प्रताप सिंह तो अभी हमने देखा कि इलेक्शन कमिश्नर है। इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो हैं वो अरविंद कुमार शुक्ला साहब हैं। ये बिल्कुल करंट है ना, मैं चेक कर चुका हूँ, तो बिल्कुल आज की डेट में भी आप इसको याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है।
मध्य प्रदेश, ये इस क्वेश्चन को 4 स्टार लगाइए। मध्य प्रदेश विधानसभा की पहली महिला विधानसभा उपाध्यक्ष, ठीक है, ये अब हमेशा के लिए पर जीके ही हो जाएगा आपका, स्टैटिक जीके में उतर जाएगा ये। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, विधानसभा की पहली महिला विधानसभा उपाध्यक्ष कौन बनी है? तो हीना लिखीराम कावरे, ये मैडम जो है पहली महिला विधानसभा उपाध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश की। विधानसभा में उपाध्यक्ष भी होता है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, ठीक है। तो पहली महिला डिप्टी स्पीकर। मध्य प्रदेश विधानसभा में वर्तमान प्रोटेम विधानसभा अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ असेंबली, ये थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट हो चुका है क्योंकि अब ये पुराना हो गया, अब प्रोटेम स्पीकर तो बचा नहीं। तो इसका उत्तर जो है रामेश्वर शर्मा साहब हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। मई 2020 को डायल 100 के माध्यम से एफआईआर आपके द्वार योजना मध्य प्रदेश, बिल्कुल मध्य प्रदेश का करंट है। सरकार 2018 के लिए कुलदीप सिंह कौन सा अवार्ड दिया है? तो कुलदीप सिंह को अवार्ड दिया है आपने, एक सेकंड, इसमें मेरे को थोड़ा डाउट है, ठीक है। कुलदीप सिंह को दिया हुआ है लता मंगेशकर पुरस्कार, ठीक है, लता मंगेशकर पुरस्कार दिया है। आगे चलते हैं। 4 फरवरी 2020 को मध्य प्रदेश के किस अवार्ड से फिल्म अभिनेत्री वहीदा रहमान 2018 को, तो किशोर कुमार सम्मान मिला वहीदा रहमान को। हमने नीचे देखा कि कुलदीप सिंह को मिला, लता मंगेशकर, ये 2018 का है, तो इसके बाद तो शायद दिया ही नहीं, और ये एकदम करंट है 2020 का। अभिनेत्री वहीदा रहमान को 2018 का 20 में दिया है, ठीक है। ये किसको दिया? किशोर कुमार सम्मान दिया वहीदा रहमान को, और लता मंगेशकर पुरस्कार कुलदीप सिंह को मिला है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी याद रखा जा सकता है कि भाई महिला को मिला है पुरुष के नाम का सम्मान, और पुरुष को मिला है महिला के नाम का सम्मान, ठीक है। थोड़ा सा फनी हो गया। भारत का पहला मल्टी स्किल पार्क मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थापित किस बैंक द्वारा? तो एक फैक्ट तो ये हो गया कि मल्टी स्किल पार्क किस जिले में स्थापित है? तो भोपाल में स्थापित है। और किस बैंक की सहायता से स्थापित किया जा रहा है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB। और एडिशनल आपको जानकारी ये दे दूं कि भोपाल की मेट्रो जो है उसको यूरोपियन बैंक की सहायता से बना रहे हैं, और इंदौर की मेट्रो को न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। 2 जगह मेट्रो आने वाली है, भोपाल और इंदौर में। तो एशियन विकास बैंक की वजह से मल्टी स्किल पार्क कहाँ बनेगा? भोपाल में बनेगा। हाल ही में भोपाल में स्थित मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के अध्यक्ष के रूप में इकबाल सिंह बेस हमने देखा, ये अपने चीफ सेक्रेटरी हैं, ठीक है। डॉक्टर अजीज़ कुरैशी साहब को बनाया उर्दू अकेडमी का, थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान जो कि भोपाल में है, पॉलिसी मेकिंग कॉलेज ऑफ मध्य प्रदेश अटल बिहारी जी के नाम पे भोपाल में। इसके पूछ रहा है कि वर्तमान महानिर्देशक डायरेक्टर कौन है? तो R परशुराम साहब है। हाल ही में नीचे किस कंपनी समूह द्वारा बालाघाट के पडोरा इंडस्ट्रियल एरिया में 450 करोड़ निवेश का डिफेंस यूनिट स्थापित की जाएगी? ये शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। पडोरा इंडस्ट्रियल एरिया बालाघाट ज़िले में, एक फैक्ट ये याद रखना पड़ेगा। और डिफेंस यूनिट में टाइप सिर्फ रिलायंस का ही हो पाया अभी, और किसी कंपनी ने नहीं कर पाई है, तो रिलायंस इसका उत्तर है, ठीक है। कहाँ पे? बालाघाट में। बांस की बहुलता को देखते हुए स्थानीय लोगों को इस क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बांस विकास प्राधिकरण, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इजीली हो सकता था, क्योंकि अगर आपको ये पता है कि बांस की बहुलता मध्य प्रदेश में कहाँ होती? बालाघाट में, तो उसी से ये उत्तर निकल जाता, ठीक है। तो बहुत बढ़िया काम हुआ है, ये अच्छा क्वेश्चन लगा। हाल ही में राज्य के किस स्थान पर 2100 कन्याओं का पूजन एवं सामूहिक भोज कराकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का नया कीर्तिमान? ये लेस इंपॉर्टेंट है, कोई यूजलेस क्वेश्चन, कम काम के। अमरकंटक में ऐसा हुआ है। किस राज्य सरकार ने संबल योजना को रीलॉन्च किया है? तो ये देख लेते हैं हम, मध्य प्रदेश का करंट है। मध्य प्रदेश खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 5% आरक्षण देने की घोषणा की, मध्य प्रदेश। किस राज्य के प्रतिष्ठित किशोर कुमार सम्मान 2018 के फिल्म अभिनेत्री वहीदा रहमान? अभी ऊपर हमने क्वेश्चन देखा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर दिव्यांग जन खेल कूद स्थापित किया जाएगा? गाइस ये अभी रिसेंट के 4-5 टेस्ट जो हमने चैनल पर डिस्कस करी है उनमें आ चुका, और ऐसे भी जनरल से भी पता चल रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको याद रख लीजिए आप लोग। स्टैटिक में आ जाएगा, जैसे सोलर विलेज बैतूल में बनने वाला है बांचा गांव में। सिमिलरली दिव्यांगजन खेल कूद स्थान बनेगा ग्वालियर में, उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, तो इसका ध्यान रखना आप। यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश, मतलब एक ही कार्ड से आपको बहुत सारी योजनाओं का फ़ायदा मिल जाएगा, उस तरीके का कॉन्सेप्ट है ये। किस राज्य ने FIR आपके द्वार? मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये सब याद रखना है आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
देश का पहला, दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री का म्यूजियम किस राज्य में बनाया जाएगा? मध्य प्रदेश, मऊ के अंदर बनाने की बात चल रही शायद। किल कोरोना अभियान पहली वेव के बाद मध्य प्रदेश ने शुरू किया था। सुरमा भोपाली के नाम से मशहूर कलाकार का निधन हो गया, उनका नाम जगदीप था, ठीक है। और शोले पिक्चर में काम किया इन्होंने। इनके लड़के जो हैं जावेद जाफरी हैं। आगे चलते हैं हम लोग। नर्मदा महोत्सव फेस्टिवल की थीम क्या रखी गई? तो ये आपको बहुत ज़्यादा स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। कोरोना भगाओ और नर्मदा बचाओ नहीं है, कोरोना भगाओ भी नहीं है। इसकी थीम जो रखी हम लोगों ने या सरकार ने जो थीम रखी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये। नर्मदा जयंती के अवसर पर 3 दिवसीय नर्मदा महोत्सव 31 जनवरी से 2 फरवरी तक किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो नर्मदा जयंती के अवसर पर जो नर्मदा उत्सव होता है वो अमरकंटक में मनाया जाता है, ठीक है। ये टेस्ट में भी आया था, तो ये याद ही रखना है आपको, ठीक है। अमरकंटक में मनाया जाता है, जबलपुर मतलब अमरकंटक में ही बनाया जाता है नर्मदा उत्सव शुरू से ही। किस जिले की रोशनी भदौरिया को महिला बाल विकास की ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा करी गई है? तो रोशनी भदौरिया जो हैं, इन्होंने कुछ स्कूल वगैरह में अच्छे नंबर लाए थे और स्कूल शायद साइकिल से जाती थी, मेरे को ऐसा याद आ रहा है। तो भिंड की हैं ये। इनको क्या बनाया? विकास ब्रांड एम्बेसडर, महिला बाल विकास मंत्रालय की ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा करी रोशनी भदौरिया, है ना। कंफर्म नहीं है कि इनने क्या किया था, तो वो एक बार आप चेक कर सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन है वो तो भिंड है, रोशनी भदौरिया। जिला में आयोजित वर्चुअल पुरस्कार समारोह में भोपाल के डॉक्टर नरेश तिवारी को शिक्षा के क्षेत्र में, तो नरेश तिवारी का आपको नाम याद रखना है, भोपाल ज़िले के, ठीक है। और इंटरनेशनल टॉपिक आ गया तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। उनके अतुलनीय योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये आप स्टार लगाइए, ठीक है। इसका उत्तर जो होगा उत्कृष्ट निदेशक का पुरस्कार, ठीक है। टीचर हैं ये, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नरेश तिवारी साहब भोपाल के। शिक्षा के क्षेत्र में उनके अतुल्य योगदान के लिए अतुल्य निर्देशक का पुरस्कार दिया गया। हाल ही में मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया है? ये भी कम इम्पोर्टेंट है, सूर्य प्रताप सिंह हैं। विद्युत कहाँ से मिलती है? हमको सूर्य से मिलती, तो इससे याद रखा जा सकता है। मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स में अपना आत्मनिर्भर निधि योजना और राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को स्पीड बैन 10 के लिए स्टाम्प शुल्क अधिकतम कितना करने का निर्णय लिया है? इसका उत्तर हो जाएगा 50 रुपये। लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ सकते हैं। मंत्रिपरिषद ने उद्योग संवर्धन नीति के अंतर्गत कितने करोड़ की अधिक पूंजी निवेश की विनिर्माण इकाइयों को मेगा स्तर की औद्योगिक इकाई मान्य किए जाने संबंधी संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई है? ये भी कम इंपॉर्टेंट है, 25 करोड़। मेडिकल क्षेत्र में समस्याओं को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? संवाद सेतु। उपरोक्त दोनों नहीं है, समाज सेतु कैसे हो सकता है? संवाद सेतु ही है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में राज्य शासन द्वारा कुमार पुरुषोत्तम प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम इंदौर, देखो औद्योगिक विकास निगम का ऑफिस भी इंदौर में है, किस जिले का कलेक्टर पदस्थ किया गया है? तो गुना के कलेक्टर बनाए गए हैं पुरुषोत्तम साहब को, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये। 16 जुलाई 2020 को, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो उस आधार पर आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे नहीं, तो हम तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस, यही हमारा गाइडिंग लाइट होना चाहिए। 16 जुलाई 2020 को मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा मंत्री का कार्यभार किसने ग्रहण किया है? तो प्रभुराम चौधरी स्वास्थ्य मंत्री। आप स्वास्थ्य मंत्री का नाम तो याद रख ही लीजिए, ठीक है। डॉक्टर मोहन यादव इसका उत्तर है। इधर से आएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने चौथे कार्यकाल के लिए अपना पहला बजट विधानसभा में कब पेश किया? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, 21 जुलाई। छोड़ सकते हैं, इतना याद रखने नहीं पाएगा। आयुष विभाग मध्य प्रदेश में कितने आयुर्वेदिक औषधालय को वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे? ये भी कम ही काम का है, 335, कम काम का क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश खनिज निगम का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है, खनिज निगम अपने आप में इम्पोर्टेंट है, प्रदीप जायसवाल साहब को बनाया गया है। वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन है? तो रामेश्वर शर्मा साहब है, रिपीट हो गया क्वेश्चन। 10 जुलाई 2020 को मध्य प्रदेश के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट? ये इंपॉर्टेंट है, इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, 4 स्टार, ठीक है। रीवा को बनाया गया, 750 मेगावाट इसकी क्षमता है, रीवा में बनाया गया। और प्रधानमंत्री ने पहले लॉकडाउन के बाद इसको ओपनिंग करी थी वर्चुअल माध्यम से। मध्य प्रदेश चंबल एक्सप्रेस, उसका नया नाम अटल बिहारी नाम के, क्योंकि चंबल ग्वालियर क्षेत्र से अटल बिहारी साहब बिलोंग करते थे। मध्य प्रदेश का चंबल एक्सप्रेस वे पर कितना करोड़ रुपए खर्च होंगे? ये भी इतना कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, 781 करोड़। हाल ही में ऑनलाइन शिक्षा के साथ साथ 3 टेक्नोलॉजी माध्यम के वाचु शिक्षा प्रदान करने वाला प्रदेश का पहला विद्यालय कौन सा है? तो तेज इंटरनेशनल स्कूल, कम इम्पोर्टेंट है, छोड़ दो बिल्कुल, ऐसे क्वेश्चन तो कोई काम का ही नहीं है।
हाल ही में कोरोना से मरने के मामले में किसी को अनुकंपा देने वाला मध्य प्रदेश पहला है, बिल्कुल पहला है, बहुत अच्छी बात है। हाल ही में इस्पात मंत्रालय ने मध्य प्रदेश को किस शिक्षक को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ठीक है, नीरज सक्सेना साहब। इस्पात मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के शिक्षक हैं नीरज सक्सेना। आगे चलते, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को उद्यानिकी का प्रशिक्षण देने के लिए कितने ग्राम पंचायतों पर एक उद्यानिकी मित्र बनाने की बात? तो हर पाँच ग्राम पंचायतों पर, ठीक है। हाल ही में मध्य प्रदेश ने ITI के बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए किस संस्था से समझौता किया है? तो क्रिस्प से किया है, IIM से नहीं किया, ISP कुछ है ही नहीं, रिस्प बना हुआ क्रिस्प है। क्रिस्प एक संस्था है, इसका फुल फॉर्म आप गूगल कर लेना, मेरे को एकदम से भी याद नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश में कितने लाख जरूरतमंदों के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग पात्रता पर्ची वितरित कर सरकार राशन दिलाएगी? 36,86,000, ठीक है। पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाले मध्य प्रदेश के कौन से रेलवे स्टेशन पर ऊर्जा संरक्षण को लेकर नई तकनीक अपनाई गई है? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा भोपाल, जबलपुर और नरसिंहपुर। हाल ही में इसे दोबारा मध्य प्रदेश भाजपा संसदीय दल का मुख्य सचेतक बनाया गया है, ठीक है। तो ये भी कम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ सकते हैं। राकेश सिंह है इसका उत्तर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने प्रदेश में इस वर्ष कौन सा राष्ट्रीय दिवस समारोह का प्रतीक स्वरूप मनाने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर है प्रतीकात्मक रूप से मनाएंगे इस त्यौहार, मतलब इस पर्व को हम, तो स्वतंत्रता दिवस है वो, ठीक है, प्रतीकात्मक रूप से मनाएंगे। तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था ये। मध्य प्रदेश की राजधानी में आयोजित पहली अर्ध वर्चुअल मध्य प्रदेश यंग टैंकर फिंगर 2020 MP टैंकर फोरम की शुरुआत किसने की थी? ये भी कम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं ऐसे क्वेश्चन क्यों डाल देते हैं। श्री राम माधव बच्चों को पे बर्डन बनाने के लिए। हाल ही में मध्य प्रदेश में किस जिले में प्राचीन शैल चित्र प्राप्त हुई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने जो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सब पे आपको स्टार लगवाए हैं, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। मध्य प्रदेश के किस जिले में प्राचीन शैल चित्र प्राप्त हुए? तो नरसिंहपुर में अभी रिसर्च हुई है, वहाँ पे आपको शैल चित्र मिले, हमारे भीमबेटका टाइप के शैल चित्र। मध्य प्रदेश में राज्यपाल श्री लालजी टंडन का निधन कब हुआ? ये आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तारीख याद रखना मुश्किल है, 21 जुलाई 2020 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया। वह किस राज्य से संबंधित हैं? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, ठीक है। मैंने बताया आपको उत्तर प्रदेश के चाणक्य हैं ये। यूनिसेफ के साथ मिलकर इंदौर नगर निगम इस्लाम बस्तियों में कौन सा अभियान चलाएगा? ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, कोविड बॉस अभियान, यूनिसेफ के साथ मिलकर। नीचे से ही चलते हैं। मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों के कोविड-19 की मॉनिटरिंग के लिए किस नोडल अधिकारी को नामांकित किया गया है? तो ये भी कम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कोरोना से रिलेटेड है, नीलेश दुबे साहब को अपॉइंट किया है। मध्य प्रदेश में होने वाली आगामी चुनाव के किसे पोस्टर बैलेट की सुविधा मिलेगी? तो ऑप्शन से ही आप लगा लेते कि कोरोना संक्रमित और 80 साल के बुजुर्गों को। SR मोहंती के कार्यकाल पूर्ण होने के कमलनाथ सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के 32वें मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? तो M गोपाल रेड्डी साहब के, और इनके बारे में मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूँ तो इनको ऐसा सौभाग्य हुआ कि सिर्फ 4 दिन के लिए ही काम करने का समय मिला, क्योंकि सरकार चले गई। उसके बाद नई सरकार आई तो फिर उन्होंने नए अपने चीफ सेक्रेटरी को अपॉइंट किया, ठीक है। तो ऐसा भी हो जाता है आपके साथ कभी कभी। हाल ही में शिवराज सिंह चौहान द्वारा पुनः सत्ता में आने पर मध्य प्रदेश के 33वें मुख्य सचिव मैंने बताया आपको, ठीक है, इकबाल सिंह बेस साहब को बना दिया है। गोपाल रेड्डी साहब 4 दिन ही काम कर पाए। हाल ही में मध्य प्रदेश के किल कोरोना अभियान के तहत कब तक घर में स्वास्थ्य सर्वेक्षण का 100% कार्य पूरा हो जाएगा? हो गया 20 जुलाई 2020। छोड़ दो क्वेश्चन, कोई काम का नहीं। भारत प्रदेश सरकार ने किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तानसेन सम्मान किसको मिला है? तो विद्याधर व्यास साहब को मिला है 2019, ठीक है। गायक हैं ये, व्यास साहब गायक है। मध्य प्रदेश का वह मुख्यमंत्री से कार्यकाल सबसे अधिक रहा, अब तो मामा जी का हो गया है सबसे बड़ा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में श्री कमलनाथ मुख्यमंत्री का कार्यकाल 15 महीने था, पहली बात तो ये, ठीक है, 15 महीने की सरकार थी ये, और 17 दिसंबर 2018 से शुरू होकर 20 मार्च 2020 तक चला ये। 17 दिसंबर 2018 से शुरू होकर 20 मार्च। मध्य प्रदेश के इतिहास में चौथी बार शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में कब मुख्यमंत्री की शपथ ली? तो 23 मार्च 2020। ये इंपॉर्टेंट, मतलब थोड़ा सा काम का हो सकता है, इसको याद रख सके तो आप रख लेना 23 मार्च, ठीक है गाइस। तो थैंक यू वेरी मच। करंट अफेयर के क्वेश्चन थे ये, हमारी अब सीरीज़ पूरी हो गई है। 2 ही इस बुक के अंदर जितने क्वेश्चन थे 2 पार्ट में, ठीक है। ये खंड बी लिखा है, तो इसके हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। थैंक यू वेरी मच। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।